सोनिया, सोनिया। जी दीदी। जी दीदी, अब क्या सो के आई है? ऐसे आई है उठ के? दीदी सर में इतना दर्द हो रहा था बहुत, अब तो कोई है तो नहीं, अब तो पल्ला हटा लो। और डाल भी लेगी तो क्या हो गया, मैं तो अभी तक डाल लेती हूँ। तो दीदी तुम डाल लो, मुझे नहीं डालना ना। अच्छा ये बता, चल तेरे से दिमाग मारना तो बेकार है। घर का काम कर लिया, झाड़ू पोछा, खाना पीने की तैयारी कर ली ना कर ली? अरे दीदी बस क्या बताऊं, बुखार आ रहा है, पूरा शरीर गर्म हो रहा है मुझे तो। सोनिया मेरी समझ में नहीं आता, काम के ही नाम से तू काम चोर है या काम के नाम से तुझे बुखार आ जाता है? कसम से दीदी बहुत तेज, और इतना सर में इतना दर्द हो रहा है ना कि सर फटा जा रहा है दर्द के मारे, बस पूछो। मैं अभी घेर से आई हूँ, पूरा काम करी आई, दो चार भैंसों का, और तूने अभी घर का काम ना करा। बता मैं कितना काम करूंगी? तो मुझे ये बताइए कि तुम देखो चिल्लाती क्यों हो दीदी? तुम तो वो तो तुझे आदत पड़ गई है, तुझे पहले चिल्ला लिया कर, फिर मुझे मस्का मारा कर, मुझे मत मार। मुझे तो घर में मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ दे रहे हैं तो दे दे। दीदी कैसी बात कर रही हैं आप? अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया। देख मैं सुबह की गई हूँ 4 बजे की, दूध निकाला मैंने, भैंसों की सानी लगा ली, सारा काम कर लिया। मैं तुझसे कह के गई सारा काम कर लिया। अब बता, अब सब लोग आ जाए, मैं क्या दूंगी खाने के लिए? ये बता, मैं बैठी रहूँ अब मैं ही बनाऊँ खाना? दीदी वो तो बात सही है, तुम्हें पता है मैंने कल पूरे घर की सफाई करी, होली आने वाली है इस वजह से, है ना? तुझसे तो दिमाग, कितना बड़ा मकान है, इतने बड़े मकान की पूरी रात भर मैंने सफाई करी है। तुम लोग तो सब फसर फसर करके सोते रहे। तो ये तो अच्छी बात है ना, इतना बड़ा मकान है, तो इस घर की मालकिन है, करेगी नहीं? हाँ तो ये भी तो देख लो, मैं थक गई हूँ। अब तुम थोड़ा सा नया दिमाग में ये चीज तो होनी चाहिए कि अरे मैं इंसान हूँ, कोई जानवर तो हूँ नहीं। अच्छा मैं नहीं करती? ये बता, तुझे घर का ही तो काम सौंप रखा, बाहर का तो सब मैं ही संभाल लेती हूँ, तुझे बाहर निकलने भी नहीं देती मैं। वो बात तुम्हारी ठीक है दीदी, लेकिन अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया। प्लीज चल नहीं बनाया तो तू बना लियो, मगर मुझे चाय वाय तो दे दे। तो इतना तो कर सकती है, एक कप चाय नहीं बना सकती मेरे लिए? करो दीदी, आज तो होटल से ऑर्डर कर लो। तू चल, तेरे से दिमाग मारने से अच्छा है मैं अंदर जाके थोड़ी देर आराम कर लूं। ठीक है, तूने मैं चाय पिला दी। आइए गर्मा गर्म चाय बना के पिला दूं। सोनिया, सोनिया, मैं जा रही हूँ खेत पानी लेने। ठीक है, क्योंकि मेरे पे बहुत काम है, मेरे पे भी। और अब ना, अब तुम मैंने एक कप चाय पी ली थी, मेरे सर का दर्द बंद गया, मैं काम करने चल दी। और अब तू खाने की तैयारी कर ले जल्दी। क्या बनाना है शाम को? अरे जो तेरे मन में आए तू खाए वो बना ली, मेरी क्या, मुझे तो 2 रोटी खानी है। ठीक, खा लूंगी मैं। आलू की सब्जी और थोड़ी सी दाल चावल। दाल चावल बना ले, थोड़ी सूखी सब्जी और रोटी बना लियो 4-5, ठीक है? और रायता बना लियो। जा चल, मैं जा रही हूँ पानी लेने। जाओ। आइटम तो ऐसे बता के गई है जैसे मेरे हाथों में मशीन लगी हुई है। पानी ले आऊं जल्दी। अरे कहाँ जा रहा बेटा, कहाँ से आया? मैं कहीं से नहीं, मैं तो सामने खेत पे गया था। वो पानी लग रहा था, मेरे पानी लग चुका, मैंने अब घर चलूं। हाँ तो जो तू घर जा, मैं पानी लेने जा रही हूँ। ठीक है। और थोड़ी देर घेर पे काम वाम करूंगी, भैंस की सानी वानी लगा दूं। हाँ तो कर लो, वो तो काम तो करना ही है, वो काम वैसे भी पड़ा है। और ऐसा है, वो भैंस जो है ना दूसरी, वो मैंने हिसाब उसको लगा दिया है, पैसे लगवा दिए उसके, वो दूध तो देना रही। लल्ला काम तो कुछ करता नहीं है तू, यहाँ पे मुखियागिरी कर ले, यहाँ घूम लिया, यहाँ दोस्तों में घूमे, आके रोटी खा ली और बस आराम कर लिया। एक बात बताओ, 3 लीटर दूध है उस भैंस का, हम करेंगे क्या? बहुत है, अभी ना बेच रही मैं। अरे 60,000 मिल रहा है। चल मैं बता दूंगी, पहले तो मेरी बात सुन, जो श्याम सुनने वाली है। हाँ। घर जा रहा है तू? हाँ। छोटी वाली बहू आ गई है, ध्यान से जाइयो, खांस मत हार के। अच्छा। चल घुस जाए कि मम्मी होगी जहाँ में कोई ना। हाँ मैं हिसाब से जाऊँ, चिंता मत करो, मैं खास फूस। हाँ ध्यान से जाइयो, मैं भी पानी ले आऊँ। ओ राम राम। राम राम सुक्का, राम राम। और कैसा है? और बढ़िया भैया लाला राम। हाँ मैं तो एकदम मस्त हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, परफेक्ट हूँ। एक बात बताओ मुझे, तुम गांव में ऐसे ठलुआ पंथी में घूमते रहते हो, कुछ काम धंधा करते हो नहीं करते हो, ये बताओ पहले। तुझे मेरे काम के बारे में पता नहीं दिखे शायद। क्यों? अबे मैं भैंसों को बिगवाता हूँ। भैंसों को बिगवाते हो? हाँ, जैसे तेरी भैंस है। अच्छा। तूने बेची भैंस, 50,000 मांगे तूने अपनी भैंस की। ठीक है। बस बाहर 55 की बिकवाऊंगा, 5,000 मुझे मिल जाएंगे, 50 तेरे मिल जाएंगे तुझे। अरे नहीं। हाँ। अच्छा। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया नामबरी का काम कर रहे हो। नामबरी का काम करता हूँ मैंने। कम से कम अब तक इस गांव से लेके और उस गांव तक ये समझ ले, हजारों भैंस बिकवा दी, हजारों भैंस खरीदवा दी लोगों को। अच्छा। हाँ। ये काम कर रहे हो तुम? यही काम करता हूँ मैं पहले से।
ऐसा था, हम तो ये सोचते थे कि हमारे भैया लालाराम ये तो मतलब ऐसी ठलुआ पंथी में घूमते हैं भैया रानी को देखने के लिए। फालतू की बकवास क्यों करता है तू? जब भी करता है उल्टी बात करता है। मैं भैया रानियों को क्यों तकूंगा भाई? मेरे पास काम नहीं है कि कोई धंधा नहीं है। भैया रानियों को तुम बात तकते हैं, जो रड़ुआ है, जो जिन पे काम नहीं है, खाली भैंसों को चराते घूमते हैं, तुम जैसे लोग तकते हैं भैया रानियों को। तो हम में नहीं है ऐसी आदत नहीं है हमें। तो फिर एक बात बताओ, हमारे पास क्या भैंस नहीं है? अबे तो भैंस है तो ये थोड़ी कह दिया कि मतलब मैं भैंस, मेरे पास भैंस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मैं भैया को तकूंगा है। हम भी तो खेतों का करते हैं, ये बता तुम पहले। तो हम पे तो खेत है ही नहीं है। तुझे मालूम है तुम सबसे ज्यादा खेत है मेरे पास, 38 बीघा खेत है। मुझे लगता है घमंड में जी रहे हो तुम इस समय। घमंड में क्या जी रहा हूँ? अरे जब वही बात खाना खाई बात कर रहे हो, गर्म का ही हुए रहे शांति। ये बात ऐसी कर रहा तू, यो कह रहा है आते आते कि भैया को तकते हो। भैया गर्म नहीं हूँ मैं तो क्या हूँ बताइए। कोई बात ना है, कोई बात नहीं है भाई, काय को खुपड़िया बनना रहे हो। हाँ पता तो बता। मैं बस यही कह रहा था कि मैं तो ये पूछ रहा था तुमसे। अच्छा हाँ, तो तुझे कोई भैंस चाहिए हो, हाँ कोई बकरी चाहिए हो, कोई जेंगरा चाहिए हो तो कभी भी चाहिए मुझे। हाँ तो कभी भी एक आ जाइए, मैं तुझे दिलवा दूंगा। देख एक भैंस मैं अपनी बेच रहा हूँ। कैसी? 16 लीटर दूध है नीचे। 16 लीटर दूध? हाँ। अच्छा। 8 लीटर सुबह में, 8 लीटर शाम में, 16 लीटर दे रही है भाई वाह। खुराक भी है नहीं, चिड़िया बराबर खाती है। अच्छा। फूलती जाता है, मतलब खाना कम खाती है और दूध ज्यादा देती है। और सुन, जेंगरा भी नहीं है जो तुझे पालन पोषण जेंगरे को खिलाना पड़े। एक ही है, भैंस है खाली। जेंगरा खत्म हो गया था जब 10 दिन का हो गया। भैया लालाराम मुझे देखवाओ। भैंस तो तेरी कसम ऐसी है एकदम एक नंबर की, पर पैसे भी हैं भैया। पैसे कितने हैं? 80,000 की है। देखो 80,000 दूंगा मैं, पर मैं एक बार उस भैंस को देखना चाहता हूँ। देख ले भैंस देख लियो और आ जियो। हाँ। और तेरी कसम तेरी तबीयत खुश हो जाएगी, तो जिंदगी भर भूलेगा नहीं कि लालाराम भैया ने कोई भैंस दी है। ठीक है आज सुनो मेरी बात, अभी चलूं कि फिर आऊं देखने? शाम की तरफ भाई। पक्की बात है? घेर पे। चलो सही है, एक भैंस का इंतजाम तो हो गया। पिताजी से और पूछ जाऊं। पिताजी पिताजी। हाँ बेटा। अरे मैं आई खाना भी ना, मैंने घर आओगे तो मैं ले आऊं खाना। चलो घर ही आ जाऊंगा, या जो तेरी इच्छा हो तो मैं भेज देगी बहू। अब मैं यही पूछने आई, पानी लेने मेला पिताजी से पूछती चलो। बहू वो कहाँ है लालाराम? वो पता ना, वो घर की तरफ गए जो, घरे में खाना खाया हूँ। घर की तरह के वो कैसे गोदन थापिया हो बता, गैया बेची आओ या के? अब वो मेरे झोरे आओ बता। गैया बेची आए? हाँ कब गैया बेची आओ वो। अब मैं क्या करूं? वो तो नए देखो पिताजी, वो तो नए काम करे। मैंने तुमसे जब भी कहीं से ब्याह शादी करवा दो, तुम्हारी तो समझ में ही ना आवे। अरे तो बेटा ब्याह तो जब करवाऊं ने का कमा के तो लाए कचू, और जब ब्याह शादी आएंगे तो कमाने भी लग जाएंगे। तुम ब्याह तो करवाओ तो सही, कोई लड़की वड़की देखो। अब ऐसे घूमेंगे तो वो तो चाहिए अब करेंगे। अरे निकम मोहे तो जाको समझाऊंगा। गए हो कहाँ है जी? घर गए हैं, मैं पानी लेने जा रही तो मैंने किला मैं पानी लेके अब यहाँ से जाऊंगी तो मैंने पूछती चलूं पिताजी को खाना यहाँ देना या घर पे आएंगे। तू करिए अपना काम, हम जाइए देखूं के देख लियो, बात कर लियो तुम। अरे जेठ जी आप? अब क्या फायदा रखने से, मैंने तो वैसे भी सब देख लिया। क्या चेहरा तुमको? अरे तो तुम खटखटा के आते ना। अरे मैंने खूब खटखटाया, बार बार खटखटाया, लेकिन ठिकाना लगा ही नहीं। तो मैंने सोचा कि शायद सो रही होगी बहू, तो मैंने कि लगा अंदर जाके देख लूं। तू तो जगी मिली। अरे जेठ जी कम से कम तुम्हें शर्म तो आनी चाहिए। अरे छोटे भाई की बहू है और तुम इस तरीके से कमरे में घुसाते हो, तुम्हें शर्म होनी चाहिए ना। शर्म किस बात की? अच्छा जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। देख मैं पूरे दिन पेट में घूमता हूँ, गांव की हर बैयरबानी से मेरे कांटेक्ट है, मतलब की बोलचाल। हर बैयरबानी मुझे अच्छी तरह जानती है और हर बैयरबानी को मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और देख शर्म कैसी, अरे आज नहीं तो कल चेहरा तो दिखना ही है, तो इससे बढ़िया कि अभी दिखा दे। देखो अपनी हद में रहो, वरना मुझे हद समझानी भी आती है अच्छी तरीके से। क्या? अपनी लिमिट में रहो। अरे तो मैं तो लिमिट में ही हूँ, जब तो कह रहा हूँ। देख मुझसे कोई भी यहाँ की औरत घूंघट नहीं करती, मालूम है क्यों? क्योंकि तुम उनके जीजा लगते हो। नहीं मैं रड़ुआ आदमी हूँ भैया। मैं सबके बारे में सोचता हूँ, कोई चीज, कोई बहू को और जलेबी चाहिए, रबड़ी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, मैं ला के देता हूँ। क्योंकि यहाँ का जितनी भी औरत है सबका बीड़ा मैंने उठा रखा है। तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं हल्ला मचा के दीदी को बुला दूँ हैं? और सुनो मेरे पास मेरा आदमी है अच्छा,
खूब अट्टा गट्टा, तो खूब यहाँ- स्मार्ट सुंदर। यहाँ मुझे रहता तुम कहाँ है? जैसे मुस्टंडों की जरूरत नहीं है, तो समझ यहाँ रहे हो? रहता कहाँ तेरा आदमी? भले ही यहाँ ना रहता हो, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ जैसी तुम मुझे समझ रही हो, ठीक है? ऐसी नहीं है? ऐसा आइंदा अगर मेरे से बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो सर पे वो जूते पड़वाऊंगी, सर पे इतने बाल भी नहीं होंगे तुम्हारे, अच्छा, ठीक है ना? अभी हल्ला मचा के ना पूरे गाँव वाले अरे अरे पता जाएगा। हल्ले की बात क्यों कर रही है? मैं जा तो रहा हूँ। देख हल्ला मत मचा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन कभी भी किसी भी चीज की कोई भी जरूरत पड़े तो आधी रात को ये तेरा जेठ तैयार है। जा रहे हो नहीं? अरे ताऊ राम राम। अरे राम 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 बेटा, और सब सही है? हाँ सब ठीक है ताऊ। अरे ये बताओ, हाँ। वो तुम्हारे बेटा कहाँ है लाला राम? मेरे बेटा से क्या काम पड़ गया तो? अरे साहब वो भैंस दबा रहे थे मुझे, ना कह रहे थे मेरे पास एक भैंस है और बहुत अच्छी भैंस है ताऊ, बहुत बढ़िया चकाचक भैंस बता रहे थे कि 16 लीटर दूध देती है और खाती बिल्कुल थोड़ा सा है वो। अरे बेवकूफ, बाके चक्कर में मत पड़ियो। क्यों? वो एक नंबर को चोटा उठाई रहा और आरामी है ऊपर से। मैं बाप को बाप है के सबरी बाप बता रहा हूँ तो बाके चक्कर में अंत से ले ले कहूँ भैंस बन जाए। अच्छा मगर बाके चक्कर में मत आइयो, और लेवे तो बाद में हमारी कोई जिम्मेदारी ना है, मेरी देरी पे आ जा तू। बताओ। हाँ, एक पहले बात बता दे रहा हूँ। बताओ, आज तक मैंने तुम्हारे जैसा बाप नहीं देखा। एक बात बताओ, अपने बेटे का मतलब कोई बेटा अपना काम कर रहा है तो उसको साथ देने की बजाय उसके ग्राहकों को तुम है क्या भगा रहे हो तुम्हें? अरे वो काम धंधो कछ ना करती है, वो ऐसे ही अब भैंसिया का बाकी है। मुझे लगता है ठलुआ तुम डोल ले हो, ऐसा है? इलाज कराओ पहले तुम। हम तो इलाज करा लेंगे, पहले बता दे रहा हूँ। क्या अब बात? ले आइए, लेन देन रखिए बाहर से तो बाई तक रखिए, यहाँ तक खबर मत लाइए, बता दे अरे ठीक है रहा हूँ। ताऊ। हाँ हाँ, मैं खबर निकाल ले में आवे तुम्हारे दिमाग चाटवे। पहले बताओ हैक किधर है मुझे बताओ। अरे डोलो होगा काव का खूटा पे बंधा होगा, देख लियो। बताओ यार, हाँ। अपने बेटा के लिए ऐसे बोले, शर्म नहीं आती तो बताओ। शर्म हैं? तो अपनी अम्मा ने बच जावे सब। चलो, हाँ, जा तो आओ सही, यार। बड़ा खरीदार बनना है, से लुटिया वो सारे पछतावे हो जा। अरे बेटा, ओ सोनिया। जी पिताजी। अरे बेटा कछु हमें भूख लग रही है, कछु होते खाए पीवे को घर है? हाँ पिताजी, मैंने बना दिया खाना, आ जाओ खा लो। बन गो? हाँ। अच्छा अच्छा बेटा जी, ऐसा हमारे कपड़े को गंदे हैं और हमें धुला के दे पिताजी देंगे। मैं धो लूंगी, आ जाइए आप, चल पहले बेटा। खाना खा लो फिर। चल। ये खाना बड़ा जोर का बना। अरे बाबू भूलो पिताजी अरे नहीं, एक गिलास पानी और प्याज है। लाई। अच्छा ला बेटा। ले बेटा। हाय बेटा, खाना बड़ा जोर का बनाते हैं। ठीक है ऐसी पिताजी। अमरिया चाट लाई कि आज जैसा खाना ना मिलो। पिताजी हाँ। मैं ये कह रही हूँ, वो क्या कहते हैं, आप ना एक काम करा करो, ये हाँ। ज्यादा दिन तक कपड़े मत पहना करो गंदे, हाँ। ठीक है ना? चाहे भले ही ना नहाए, लेकिन कपड़े चेंज कर गए आप रोज की। अच्छा अच्छा बेटा। बेटा रे, हाँ पिताजी। एक चीज बताना चाह रहा हूँ, तू अब रह रही है घर में तो जी देख बुनाए हमारे छोरा का लाला राम जी। है ना, बात एक कतई बच के रहियो, एक नंबर को हरामी है। वो घर में आ जाए तो यहाँ समझ ले बाई पे निगाह रखियो गद्दी जैसी कि जो का कर रहे हो का ना कर रहे हो। आप परेशान मत होइए पिताजी, घर में एक इंसान ऐसा तो सभी थोड़े ऐसे ही हैं, और आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं हमेशा संभाल के रही हूँ और हमेशा संभल के रहूंगी। मैं तो बेटा जाई मारा कह रहा हूँ, वो निकम्मा बहुत मुझे पता है कि हाँ, मेरे धंधे घर की को है इज्जत ना। क्या है। और निहायती बदतमीज आदमी है, मैं तो का कहूँ। कोई बात नहीं पिताजी, उन्हें छोड़ो, वो जैसे हाँ। हैं वैसे रहेंगे, वो सुधरने वाले तो है नहीं। हाँ बेटा, ठीक है मैं ना? तो जाई मारा कह रहा हूँ कि तू कल को बाद में के वो ऐसी बासी तो तू अपनी आप संभाल लिये बात है, ठीक है? ठीक है पिताजी, ठीक है। ठीक है तो जा बेटा जा। अरे ताऊ राम राम। अरे राम 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 राम। अब कैसे गाने उड़ाते हुए आ रहे हो तुम? अरे बस काय बताऊं भैया, ये ऊपर वाले का नाम ले रहा हूँ, हाँ, ऐसे ही रोटी पानी दे रोटी दो। टाइम से मिल रही थी क्या अभी? अरे बिल्कुल, देखो देख 4 दिन में कैसे धुंध लेकर आई है। अब ये बताओ वो कहाँ है? भैया कहाँ गए तुम्हारे वो बेटा? ला हाँ। अरे वो यही कहूँ होगा, डुल्ला होगा कहूँ, मारो मारो। अरे यार, और का उनसे काम है वापस? मिलने का बहुत मन कर रहा है, मैं मिला नहीं हूँ यार, तुम बता दे भी ना हो। ये तो मन हाँ? जरूर कर रहा होगा, जय जयंती बात कर रही हो। और हम ते कछु मत कहिए, पहले बता दे नू, आज बता बला देना है तो जब क्या बात है, तुम्हारा क्या मूड में है? क्या खोपड़िया खराब हो गई तुम्हारी? हो पड़ी।
हम तो पागल है रहे, तेरे ईंट मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, तो हमें बाबर समझ रहे ना, ना। तो समझ आ रहा हूँ। ताऊ सुनो मेरी बात सुनो, देखो आज तक तुमने किसी के साथ दगा नहीं किया, तो हाँ। इसका श्रेय किसको जाता? तुम्हारे बेटे को। बेटा भी हाँ। किसी के साथ दगा नहीं करेगा। हाँ तो मालूम पड़ जाएगा सब करते हुए ना करते वो, है ना? हाँ। तो ताऊ समझा करो बात, है ना? और तुम रोटी फोटी खाए? बिल्कुल चक्के है कि आऊँ आज ऐसी सब्जी रोटी है ना खाओ ना खाई। तो तुम्हारे बेटा आ जाता उन्हें बता दियो मुझे यार। क्या बताऊँ? हाँ हाँ तो बता भी आऊँ तो खेत पे। तो मैं आ जाऊंगा तो बता दो दियो। हाँ बता देंगे जा। बता जरूर दियो, मैं भैंस हाँ। खरीदनी ताऊ। हाँ। खामेगा तुम और वो कर रहे हो। तो कुतिया में ले आई, वह खरीद लाइयो। क्या बोल रहे हो? हाँ कुतिया में ले आई तो है, देखो वो तो कुतिया दूध देता नहीं रहो। जानते नहीं थी वो। हाँ जान तो गाय तो सब सारे सम्मान पंजाबी वो ऐसा चुतिया बना तो। अरे कोई है? घर में कोई है? बोलिए। इतनी दूर खड़ी हो जाती है बहू, तू एकदम ऐसे ऐसे डरती है मुझसे जैसे मैं खाने को दौड़ता हूँ तुझे। अरे काम की बात बताओ, काम क्या है? ये है काम की बात। ये क्या है? तेरे लिए हार लेके आया हूँ बड़े मन से। अच्छा। हाँ अरे वाह, बड़ा सुंदर है ये तो। देख ले, तेरी तरह ये सुंदर जितनी तू। लेकिन ये तुम्हारी जैसी नीयत गंदी ना, ऐसी अब मैं शर्म करने वाली नहीं हूँ तुमसे, ठीक है ना? मैं जानती हूँ तुम जैसे निकम्मों को, एक नंबर के छिछोरे हो तुम। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने ही घर में रह के अपने भैया की बहू से और इस तरीके से बदतमीजी करते हो। अरे मैं तो यूं कह रहा था, देख तू इस हार को ले ले, अभी तो हार लाया हूँ, फिर तेरे लिए पूरा संसार लाऊंगा, जैसे जैसे तू कहेगी वैसे वैसे करता रहूंगा। अच्छा ठीक है। तो मैं एक चीज मांगू? मांग। वो जो आगरा में ताजमहल है ना, उसे मेरे नाम करा दो। अरे वो नहीं आएगा तो एक छोटा सा ताजमहल। अरे चाहिए तो वो ही चाहिए, पकड़ इसे। तुम ना अपनी हद में रहा करो, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अपनी औकात मत भूलो कि तुम्हारी औकात क्या है इस घर में। कैसी बातें करती है, देख मेरी बनती रहेगी तो शायद चैन में रहे तू। देख तेरे लिए सब तरह का सुख ले आऊंगा, जैसे तू कहेगी। देख मैं भैंस बेचता हूँ रोज 10-5 हजार रुपये, तो मेरे लिए मामूली सी बात है। रोज तुझे 10-5 हजार रुपये देता रहूंगा, बस तू मुझे खुश करती है। छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो? पागल नहीं हुआ। आपके मैं सच बता रही हूँ, मैं बड़े छोटे का लिहाज भूलूंगी, एक थप्पड़ रख दूंगी खींच के। हाँ कैसी बातें करती है, जो बात प्यार से हो सकती है उनमें थप्पड़ की क्या जरूरत है? मैं कह रही हूँ दूर से बात करो, जो भी बात करिए दूर से बात करो। कैसी बातें कर रही है, दूर से क्यों बात करूं? देख तेरा पति यहाँ रहता नहीं है, तुझे किसी ना किसी मर्द की जरूरत तो होगी, तो एक बार इस मर्द की प्यास बुझा दे। एक्सक्यूज मी, भले मेरा मर्द यहाँ ना रहता हो, लेकिन मुझे मेरे मर्द की जरूरत नहीं होती। हाँ आ जाता है तो होती है, ठीक है? तो कह रहा हूँ मेरी जरूरतों को समझना, मेरी अरे क्या समझू तुम्हारी जरूरतों को? अगर ऐसी ही बात है तो किसी गू में मुंह मार लो जाके। कैसी बातें करती है, तो मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? देख तुझे अकेलापन महसूस नहीं होता? तो ये नहीं लगता कि कोई आदमी तेरे साथ होता है? बताऊं? क्या? ऐसे बताऊंगी, जरा मेरे सामने आना। कैसे होता है अकेलापन महसूस? इस तरीके से होता है। अब पता चल गया ना? आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, अपनी शकल दफान कर लो यहाँ से, और आइंदा आपके तो थप्पड़ मारा है, आपके मैं जूतों से स्वागत करूंगी। अच्छा नहीं किया तूने। तुझे तो मैं बताऊंगा इस थप्पड़ का बदला कैसे लिया जाएगा। जो तूने किया है ना, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, और इस थप्पड़ का बदला मैं किस तरीके से लेता हूँ ये तुझे भोगना पड़ेगा। अरे सोनिया, सोनिया क्या कर रही है बेटा? कुछ नहीं कर रही थी दीदी। क्या बात है, कैसे उखड़ी उखड़ी सी क्यों है? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे सर में दर्द। कुछ तो परेशानी है तुझे, तेरा चेहरा पढ़ लेती हूँ मैं, तुझे पता है तू मेरे साथ ही रहती है ना घर में। वो तो बात सही है, फिर क्या बात है? कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि मैं उनके साथ ही नौकरी पे चली जाऊँ। तू मुझे छोड़ के जाएगी? मेरा कौन है यहाँ पे? बस यही तो है कि तुम्हारा और पिताजी का वही तो दिक्कत है कि मैं तुम लोगों को तो छोड़ के परेशानी क्या? ये बता बेटा, तू क्या बात हुई है? कुछ देखो तो हुई दीदी, होगी। घर की बात है। दौरानी नहीं है, तू बेटी है मेरी, ज्यादा बहन है मेरी। देखो दीदी, एक बात सुनो मेरी, घर की बात है इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही। हाँ, तो अब तक बता। कोई बाहर का होता ना तो उसे जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देती मैं। बात क्या है बता। बात ये है कि जो जेठ जी हैं उनके मुझे कोई तरीके सही नहीं लगते। क्या हुआ है? मैं बाल काट रही थी, ऐसे खड़े हो गए जैसे आके चुपचाप से हैं,
कि तू बहुत अच्छी है, तेरा मर्द नहीं रहता यहाँ पे, ये है वो है, तुझे मर्द वो की कह रहे जरूरत है। थे? वो कहते हैं। अरे उन्हें पता है कोई औरत के पास अगर मर्द ना हो तो उसे जरूरत है या नहीं, उन्हें ऐसी बातें करनी चाहिए। मेरा तो नसीब खराब है बेटा, मैं तो इस घर में शादी करके आई तब भी मेरा नसीब खराब था। अब मैंने तुझे बुला लिया, तेरा भी नसीब है। वो आदमी तो है ही एक नंबर का लुच्चा। तो ये बता, शादी तो हुई नहीं है। मैंने पिताजी से कहा है कोई भी लड़की देख के उनकी शादी करा दो, मगर सुनाई नहीं देती पिताजी को। अब हमारे लिए ये बीज बो के चले गए हैं। अब क्या करूं, घर की सी बात है। चलो ठीक है, छोड़ो। चलो कोई बात नहीं है बेटा, देख लो, लेकिन सतर्क रहियो उनसे। वैसे तो मैंने ऐसा सबक सिखाया है कि अब मुझे लग रहा है कि आगे उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन फिर भी सतर्क रहियो, क्योंकि अकेले तो अकेले घर में रह जाते हैं। काम कर लिया तूने घर का? हाँ, सारा सारा काम हो गया दीदी, खाना भी बना दिया। खाना बन गया। चल बेटा, मेरे पे हाथ चला नहीं जा रहा, मेरे पे हाथ पैरों में बहुत दर्द है। अरे तुम कैसे पानी और ला दे बस, क्या? और थोड़ा ध्यान से जाइयो है, पर्दा पर्दा करके जाइयो। वैसे ही जैसे जाने कितने रड़ुआ भड़ुआ घूमे घर में से दूसरे। मेरे तो बच्चन को घर में भी चैन ना, बाहर कहाँ चैन लगन दंगे जे। चलो जल लिया, आप खाना खा लेना दीदी। हाँ बेटा मैं खा लूंगी। तो सूर्य जाने कहाँ से मेरा ही नसीब खराब है। पूरा राम राम साहब। राम राम। अरे एक बात पूछूं तुमसे, ये बताओ, मैंने इस गांव में तुम्हें आज पहली बार देखा है, तुम किसके घर में से हो? तुमसे मतलब मैं किसी के घर में से सही या ना सही, देखो, और मैं पहली बार निकली हूँ या ना निकली हूँ, तुमसे कौन सी रिश्तेदारी निभानी है? तुम कौन से मेरे जीजा लगते हो? नहीं, अब वही वाली बात कर रही हो कि जीजा लगते हो। मैंने कुछ कही तुमसे? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। तो फिर क्यों रास्ता रोक के खड़े हो गए? अरे तुम्हें पता है कि मैं जो है हर इस गांव में हर किसी घर की सब सारी बैयरों को देखता हूँ कि कौन है कैसे। हाँ, वो यो गुंडे टाइप के हो तुम, है ना? गुंडे हो, छिछोरे हो। हाँ, मैं खाई बात करा लो। बस यही काम आते हैं तुम लोगों पे, दूसरी औरतों के मुंह देखना, दूसरी औरतों को छेड़ना। बहन जी देखो, मेरी बात सुनो, मैं तो तुम्हें बहन मानना हूँ, बहन जी नहीं कही मैंने तुमसे। बताओ, मैंने कुछ गलत कहा तुमसे? अब ये बताओ तुम, अब तुम बताओ क्या है? मैं ये पूछ रहा था किसके घर में से हो, कौन हो, कहाँ से हो, मुझे अरे वो मुखिया जी जो मैं उनके घर में से हूँ। अच्छा, मुखिया जी जो। अच्छा, मुखिया जी घर में से हो। वो उनका एक लड़का भी है। हाँ, वो बेवड़ा। कहाँ? बेवड़ा ना? हाँ, मतलब उनको मत बोलना तुम कुछ गलत। अरे मैं उनको नहीं बोल रही, वो हमारे परम मित्र हैं, समझ लो। अब बस ये है कि उन्होंने हमें अभी तक वो नहीं दिलवाई है, भैंस। तो भैंस दिलवाने के चक्कर में वो हमें, अब हम भैंस खरीदेंगे उनसे। देखो, भैंस लेना ना लेना मत लेना, उनसे बोलना जाके, मुझसे मत बोलो। और मुझे इस तरीके से रास्ते में रोको भी मत, वरना मटकी मारो। अरे आए भैया, राम राम। वाह वाह वाह, ताली पीटा तो आए। वाह वाह भाई वाह, घर में सती सावित्री और यहाँ पे ये गुल खिलाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हो जेठ जी? कहना मैं ये चाहता हूँ कि इस सुक्का से तेरा चक्कर है क्या? क्या? जो इसके पास तू खड़ी है। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं भैया? तू बंद रख अपना। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने। मुझे शर्म आनी चाहिए? तू इससे सड़क के सहारे जुबान लड़ा रही है, इससे चोंच में चोंच लड़ा रही है, और तू मुझसे कह रही है मुझे शर्म आनी चाहिए? अरे मेरी बात तो सुनो भैया, अरे मेरी बात तो सुनो। तू अपना मुंह बंद रख। तुम दोनों यहाँ बीच में इस गांव के पीछे की साइड क्या कर रहे थे? गांव के पीछे की साइड? और क्या, सड़क तो इधर होके निकल रही है, तुम यहाँ खेत की पल्ली। अरे दीदी ने मुझसे ये कहा था कि वहाँ से पानी नहीं, इधर वाले रास्ते से जाना पानी। क्यों आई इधर वाले रास्ते से पानी लेने, जब उस सड़क पे कम से कम 7-8 नले कटा दी? हमारी इज्जत नहीं समझी? हमारी भी इस गांव में थोड़ी सी इज्जत है। क्या इज्जत है? तुम जैसों की इज्जत है? अरे जिसकी पहले से ही कोई इज्जत ना हो, वो इज्जत की बात ना करे तो ज्यादा बढ़िया है। राम राम। और जेठ जी तुम तो बिल्कुल करो ही मत। कल की हरकत भूल गए आपने मेरे साथ क्या किया? मैंने क्या किया तेरे साथ? अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि कल वो जो तमाचा पड़ा था साथ, मुझे लग रहा है कि तुम भूल गए। दोबारा से पढ़ना चाहिए वो तमाचा, है? और हाँ, अपनी तरह मत समझना। अच्छा, हाँ, ऐसी है ही तू, ऐसी है ही। मैं अपनी तरह नहीं समझ रहा, तू ऐसी है। अगर ऐसी ना होती तो तू ऐसी जुबान की वो नहीं होती, उतार। ऐसी जुबान की उतार लेडीज ऐसी हो सकती हैं। अरे शांत रहो भैया, क्यों बोल रहे हो? मुंह बंद रखा बना तुझे तो मैं देखूंगा। पहले इसे चली जाने, चुपचाप घर चली जा, नहीं तो टांग तोड़ मैं क्यों चली जाऊं? मैं पहले पानी भरने जा रही थी और तुम मेरे बीच में आकर बोले ना। और हाँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ गई ना? वो तो तुम्हारी भैंस की बातें कर रहा था ये, और मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले अपने गलेवान में झांक के देख लो। सही बात है, सही कह रही है भाई, बहुत। इधर हाँ भाई, कब से मिल रहा? मुझे तो आज ही हुआ, मैं तो आज
ऐसा था, मैं पूछ रहा था इनसे। क्या पूछ रहा था? जो घूंघट डाल के आ रही थी। तो पूछ क्या रहा था? तू गांव की बहू बेटियों से पूछता डोलेगा? मतलब तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है कि तू हमारे घर की किसी बहू से, बेटी से, गांव की और भी छई छाप रही है, तू इनसे क्या पूछता है? अरे मैं ये पूछ रहा, मैं मेरी बात तो सुनो। मैं ये ऐसा था, मैं तुम्हारे यार तुम आज मिले हो मुझे, ताऊ तो ताऊ पता नहीं बता दे, घर पे तुम मिलते नहीं हो, और आज अगर इनसे पूछी हो तुम आ गए, तब तुम आए हो। यार तुमने यार पैसा ले मुझसे 80,000 रुपया, और भैंस कहाँ है मेरी? तुम्हें ढूंढना हूं इतने दिन से। सुन मेरी बात, अब मेरी बात अपने दिमाग में बिठा ले, ना तो तेरे पैसे मिलने और ना ही तेरी भैंस। पूछ क्यों? मैं तो FIR कर दूंगा तुम्हारे नाम। FIR तो मैं तेरे नाम उल्टी करूंगा। तूने मेरे घर की बहू को बीच चौराहे पर छेड़ा, तूने उससे बात करते हुए मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा। तो ये कौन सी बात है? तो बात करिए हमने, बात करिए। हम कोई गलत काम थोड़ी करेंगे। चलखाने ना नहीं ना, पैसे तो दे दो, कुछ नहीं मिलेगा। और सुन, एक बात और दिमाग में बैठा ले। क्या? ये बहू ने थप्पड़ वाली बात की थी ना, अगर ये भी बात किसी को पता लग गई, पूरे गांव में बताऊंगा मैं थाने जाऊंगा। नहीं मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। यहाँ से नहीं बताऊंगा। मेरे पैसे, मेरे जूता उतार। ना। अरे भाभी राम राम। राम राम भैया, क्या बात है? भाभी देखो, ऐसा था, मैं तो घर आने के लिए कह रहा था, पर देखो वो लाला राम जो है ना, तुम्हारे घर में जो लाला राम है। हाँ बताओ। अब ये समझो, देखो उनने मुझसे पैसे ले लिए भैंस की कह करके, वो मुझे भैंस दबाएंगे, और 80,000 रुपये लिए हैं मुझसे। अब देखो मैंने उनसे उस दिन मांगे थे, तो मेरा गलेवान पकड़ के मेरा गलेवान हिला दिया, और मुझ में 2-3 चांटे भी मारे। अब तुम ये बताओ, तुम्हारी बुद्धि का नष्ट हो गई है? तो मैं क्या करता? अब एक बात जब तुम्हें 100 बार समझा दिया कि उनके चक्कर में मत पड़ा करो, मगर तुम्हारी आदत है तो मुझे ना। अब चूतिया तुम खुद बन रहे हो तो दूसरे से चो कह रहे हो। तो मुझे पता होती तभी तो मैं तुम्हें सब मालूम है, तुम गांव में ही रहो। उनने मुझसे ये कही थी कि भैया सुक्का तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भैंस दिलवाऊंगा ऐसी 1 नंबर। पहले ले लेते भैंस, बाद में पैसा दे देते, पहले ही पैसा दे दिए, रकम दे दी। तो मैं क्या करूं? अब देखो वो तो कल मिले थे मुझे, 4-5 दिनों से तो मिल भी नहीं रहे थे। वो तो तुम्हारे जो घर में एक और है ना, वो जो मोटी सी है, दोहरा नहीं है वो, छोटी है, भाभी है वो भी तुम्हारी। भाभी, छोटी भाभी, वो मिली थी मुझे, तो उनसे मैं बात कर रहा था, तुरंत अचक लपक के आ गए वहीं पे। तो वहीं पे मेरी उनसे मुलाकात हो गई। अब ये बताओ पैसे कैसे निकलेंगे उनसे? देखो इस विषय में मैं कुछ ना कह सकूं। तुमने अपने जो कर्म तुमने करे ना लाला भैया से मिलके, तो तुम करो। पिताजी ने तुमसे जबी मने करी कि उनके चक्कर में मत पड़ियो। रड़ुआ बड़ुआ आदमी है, इधर घूम, वो तो यही काम करते रहे। हमें काय को लग रहे हो? और देखो सुनो, मेरी बहू बेटी वाला घर है, मेरे घर पे मत आना कर्जा मांगने। नहीं आ रहा कर्जा मांगने, वो 80,000 रुपये डूब गए तो क्या करूं मैं क्या करूँ? 80,000 को तुम्हारा उनसे ही लो। FIR करूंगा। FIR करो, डंडा लो, मारो। मैं कहाँ से दूंगी? वीर से कह रहे हैं पानी ले जाऊं। कितनी देर है? भाई राम। बड़े बहुत जानो। भाभी राम राम कर तो लिया आज। राम राम, कहाँ घूम रहे हो? काय के चौधारे खुदाते फिर रहे हो? अब क्या कर दिया मैंने? वो मिले मुझे सुक्का भैया, तो 80,000 रुपये ले लिए तुमने उनसे, पागल बना के, है ना? भाभी जी पागल बनाने की क्या बात है? अरे मेरा ये काम है, मैं किसी से क्या ले रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, किसी से मेरा क्या मतलब है? मैं अपना खर्चा कैसे चला रहा हूँ? मैं तुमसे मांगने तो नहीं आता। वैसे एक बात हूँ देवर जी, थुका भी खूब रहे हो। थुकाऊं या ना थुकाऊं, तुमसे चमन्नी मांगने आता हूँ या मांगने ना रहे? तुम मत मांगो तो तुम्हारे कर्जदार मांगने आ रहे हैं। तुमसे कौन सा कर्जदार? कौन से? 2 दिन पहले वो जाने कौन है वो, एक भैया और है, वो आए अपनी बकरी की बात कर रहे। आज वो सुक्का भैया करे 80,000 रुपये दिलवाओ, मैं घर आऊंगा। मैंने बना दिया करो ना, जब इतनी शर्म लगती है तो तुम्हें निकाल बाहर करो। ये कह देना कि उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए तो हमारे देवर मर चुके, बात खत्म। मरने की बात भी कर दो, रोज घर पे आके खा के भी जाओ, मरने की भी बात करो। 80 मैं पैसे नहीं देता घर पे, या मैं आराम में खा के आता हूँ। मेरी जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, क्या नहीं है मेरा? कौन से पैसा दे रहे हो तुम? क्यों? महीनों से तो तुमने 1 रुपया न दिया। अरे तो मेरी जमीन जायदाद पे तुम खेती ना कर रहे हो, ना खा ना रहे हो उसे अनाज है। वैसे तुमने इतना कहलवा रखा, बताओ तुमसे कैसे जीतूं? ना तो मैं तुम्हें जुबान से जीत सकूं। तुमने तो पूरे गांव में हरी तू करा रखी है। मेरी बात सुनोगी? हाँ सुनाओ। मुझसे जुबान लड़ाया मत करो, मैं अपने आप अपना खर्चा चला रहा हूँ, तुमसे मांगने नहीं आता। और जब तक मेरी जमीन है जब तक तो खवाना पड़ेगा, राजी राजी गैर राजी। अच्छा ये बताओ, तुमसे जुबान चलाता कौन है घर में? क्यों? अब तुम चौधारे ऐसे खुदारे। अरे मैं चौधारे खुदाऊं, मैं कुछ भी करूं, मैं किसी को मारूं, किसी को लूटूं, किसी से खसूट के लाऊं, किसी की भैंस बिकवाऊं, खुद बिक जाऊं, तुम्हें मतलब क्या है? तो के आए करो, गृहस्थी वाला घर है, घर बन जाइयो, जो भी काम करे करो, बाहर
कर्जदारी कर ले करो। तो मैं क्या सबसे ये कह के आता हूँ कि मेरे घर पे जाकर कर्जदारी लो? क्यों आते हैं फिर वो लोग घर अरे पे? वो आते हैं, आने दो, उन्हें भगा दिया करो ना। हमारे घर में दरवाजे पे आने की कोई जरूरत नहीं, निकल भैया यहाँ से। और जब देखो जब कि मेरी दौलत है कि मेरी संपत्ति है, भैया तुम जब इसे मैं पिताजी से बात करी। हाँ तो मैं पिताजी, तुम मुझसे बात ही क्यों कर रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा था। अब बताओ, बहस वाले मिल गए, बात ना करती तुमसे? क्यों बात करोगी? तो फिर तुम बात कर लेते। हाँ तो मैं अपने आप बात कर लूंगा ना। तुम तो बीच में अपनी टांग अड़ा रही हो। लो टांग ना अड़ाऊं, घर में थोड़ी रहूं मैं। अब मुझसे दिमाग मत मारो। मेरे से भी मत मुझे मारो। तेरे काम रहे, मैं कहने का चूतिया बनाने को काम रहे बस। क्या? अरे छोड़ो मुझे। अरे छोड़ कैसे दूं तुझे? तू तो बड़े दिनों में हाथ में आई है। मुझे तो लग रहा है एक और थप्पड़ पड़ेगा तुम्हारे। देख इन हाथों को। मैं कह रही हूँ कि मत हाथ उठवाया करो तुम। देख मेरी बात सुन, मुझ पे 20 बीघा जमीन है, मैं सब तेरे नाम कर दूंगा, बस तू एक बार मेरी ख्वाहिश पूरी कर देना। अच्छा? हाँ, पूरा मकान, 20 बीघा जमीन और जेवर सब जायदाद, और ये समझ ले 8-10 हजार रुपये रोज कमाता हूँ, सब तेरे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी है? पूछा ही नहीं तूने। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जरा मैं 1 मिनट में अभी आई। क्या 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 लेने जा रही है? थोड़ा और मेकअप करके आऊँ? ओहो, बस यही खड़े रहना आप। ये मैं ही खड़ा, जल्दी आइयो। आज मेरी चाली हो जाएगी, जो बरसों की तमन्ना थी आज वो पूरी हो जाएगी, कुछ भी हो जाए बस एक बार आनंद आ जाएंगे। अरे क्या हुआ? आ गई? हाँ गई। तुम्हारे लिए खीर लेने गई थी। मेकअप तो दिख नहीं रहा। अरे वो खीर लेने गई थी ना। खिला खिला। खीर बनाई थी। बनो, 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 चल भाई से। छोड़ दे। बता, करेगा ऐसे? छोड़ दे। आज के बाद। अरे कहाँ जा रहे? मर जाएंगे, अरे मर जाएंगे, मर जाएंगे। अरे अरे भाभी क्या कर रही है? डंडा ले रखा है। अरे अरे रुको तेरे तो यार, सर में मारूंगी। ऐसे चपट रहे हो कि तुम्हें मार। बात क्या हो गई? बात क्या हो गई? कैसे क्या कर रही थी? बात कुछ नहीं, छेड़ता है मुझे। अरे बहुत अच्छा आदमी है तो मैं छेड़ रहे थे तुम्हें। और क्या? क्यों भाई, ये क्या सुन रहा हूँ? छेड़ रहा था। यार भैया, प्रॉपर्टी लाला नाम राम तुमने करेगा यार। ना? प्रॉपर्टी नाम करेगा। बात समझा, ये डंडा तो पहले इधर। मेरा डंडा मत ले, तेरा डंडा जब तेरे पास है तो। सही कह रही है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ सुखा, हाँ, तो बता। किसी से कहियो मत, क्या? किसी ने मुझे मारा है ना? नहीं नहीं। मैं कहूंगी खूब चीख चीख के। अरे! हाँ मैंने मारा। अरे भैया जरा आपको मैं यार, तुम ये क्या कर रही हो भाभी? ये तू हट, तू हट, तू हट, ये तुम्हारे घर का। तू हट। देखी मेरी इज्जत पीछे जा, पीछे मेरी पीछे जा। ये बताया बहुत माने भाई आदमी, बेचारे बहुत विद्वान आदमी है, ये? अच्छी सीख देते हैं हमें। ये हाँ कुत्ते का गुआ लीपने ना पोतना, कोई काम का नहीं है। ये यार कौन है तुम्हारे घर में? ये अभी तो हाथी थोड़ा। बात सुनो ना, इन्हें शर्म करो, शर्म करो। इसकी- हैं? ये 10 लोग देख रहे हैं, ये क्या कहेंगे? मन तो ऐसा करता है ऐसी जगह डंडा मारो। हैं? अब मत मारे। ये 10 लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे 10 लोग नहीं, पूरा गांव देखे। और तू जा रहा नहीं जा रहा? तू कौन है? अरे सुन ले, मुझे आखिरी बार माफ कर दे। आखिरी बार क्या? एक भी बार माफ नहीं करूंगी। मन तो ऐसा करता है सर में डंडा मारो अब मत खींच के। मारे, देख बहुत लग गई है मेरी। मारी जा रही है। आखिरी और बार। आइंदा घर में घुसा ना तो ये मारूंगी कोनी खींच के। मार इसी के साथ। अरे क्या बात है? अरे रुको यार, तुम मुंह ढक्का मार रहे हो, रुक जाओ। पीछे उसने मारा। कोई याद ना, ये तो होता रहता है तुम्हारे साथ। ना अरे पैर क्यों पकड़ रहे मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ। बात समझो। देख, किसी से कहियो मत। अरे मैं कहूंगा नहीं, पर मेरे पैसों का क्या हुआ भाई? तेरे पैसे दे दूंगा। पैसे दे दोगे? हाँ, बस कहियो मत। पक्की बात है? पक्की बात। पैसा चाहिए मुझे बिल्कुल। कितने रुपए? 80,000। 80,000। कब दोगे फिर? जल्दी दे दूंगा, एक हफ्ते का टाइम दे दे बस। पक्की बात है? हाँ। 1 हफ्ते में मिल जाए नहीं पक्का ही है? नहीं तो चीख चीख के कहूंगा, थप्पड़ वाली बात नहीं याद है मुझे। ना कोई सी बात मत बस कहियो, तो। बस भैया किसी से कहियो मत। लट्ठ खा रहे हो तुम तो यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आओ चलो चाय पिलवाऊं तुम्हें। पिताजी। अरे हाँ क्या कुछ चिल्ला रहा है? चिल्लाना रहा, मेरा दिमाग खराब है। अब बस चुपचाप जो जमीन मेरे हिस्से में आ रही है वो मेरे नाम कर दो, और घर में से बंटवारा कर दो। मैं रहूंगा अलग, मैं जाऊंगा वृंदावन, और वृंदावन में जाके अपनी पूरी जमीन अनाथ आश्रम के नाम करूंगा, और किसी को इस घर में से किसी को कील तक नहीं दूंगा। अब मां लूटे पे खावे जाएगा वृंदावन।
यहाँ कम पड़ गए, आदमी खत्म है गए। आदमी खत्म हो गए। हाँ। क्या फायदा करूं चाटूं इस जमीन को? 20 बीघा जमीन है। तुम मेरी लुगाई शादी करवाई तुमने, मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मेरा मन नहीं है कुछ करने का। लुगाई चाहिए? तेरे करतूत इतने बुरे हैं कि कोई लुगाई आवेगी और ना, तेरे कत्तब ढंग के ना है, तुम छिचोरपन भर रहे हो। पिताजी देखो, सुनो मेरी बात। छोटे की अभी उम्र नहीं निकल रही, छोटे की बहू रहती है यहीं, तुम मुझे उससे बोलन दो, मैं कहीं नहीं जा रहा। अरे तू जा रहा, तेरे नजर कैसे डाली है हरामी? मुँह तो डाउट होती होगा तू मेरा पैदा ना है, जाने किनते पैदा है तू हरामी। तेने मेरी जिंदगी खराब कर दिया, बहुन पे के बात डोलता सवरे भला में तू करवाती हो मेरी। देखो हाँ सुन, हटे मुँह तो दूर रह के बात करे कर। हाँ अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, छोटी वाली बहू से मेरा। हाँ अरे वो तुम्हें इतने जूता मारेगी, वो ऐसी वैसी औरत ना है, इतने मारेगी तेरे मुँह से जा देगी, ध्यान रखियो। चलो जा अपने यहाँ से जा तो हाँ मेरी बात करवा दो उससे। राजी थे? हाँ। और अगर तुमने मेरी बात नहीं करवाई तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। मेरा खून करेगा? हाँ, खून कर। अरे जा बे दे 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 अरे माता, छोड़ो देवर जी, अरे क्या कर रहे हो? अरे माता, तुम्हें शर्म है? तुम पिताजी पे हाथ छोड़ रहे हो? देख रही है बाबू, तूने आज माता तो जमीन चोरा नाम कर रही है। कोई जमीन वमीन ना है, जाओ क्यों मारो चुल्लू भर पानी में, तुम्हें कहीं मिल जाए तो। अरे राम माता, लुगाई लोमड़ियों के पीछे और बड़े बूढ़े अरे हरामी तो दूंगा रुपया ले ले, अब नाम को कछु देंगे। अरे तू निकम्मे, तुम एक काम करो पिताजी, चलो मेरे साथ थाने। जमीन नहीं दोगी तुम? जमीन जमीन मुंह पे ना कछु जमीन तुम इनकी रिपोर्ट देख रही है बाबू जाकर ढंगन ने। पिताजी से हाथ मत लगाओ, तुम्हें शर्म नाम की चीज तो है ना। पिताजी देखो सुनो, तुम्हें कुछ है तो हमारा तो कोई है ना। हाँ हम लेडीज घर में रहे में, तुम्हें मालूम तुम्हारे बेटा रहे में ना, तुम इनको जो भी कुछ है ना दे दाकर लूट कर। हाँ दे देंगे। और इन्हें ना मार के निकाल दी। कब दोगे? दूर हट के बात करो। कब दोगे? अभी सोचंद कर देखेंगे रे, कोर्ट कचहरी के काम है, अभी कर देंगे। मुझे परसों तक पूरी जमीन मेरे नाम चाहिए। हाँ कर देंगे, जाओ। ध्यान रखना, ये दोनों हाथों से तुम्हारा गला दबा के और मैं फांसी चढ़ जाऊंगा। हाँ चढ़ जाओ, ऐसे ही मर जाओ कहीं जाके। अरे बहू मैं का करूं? पिताजी तुम चिंता मत करो, चलो तुम। अरे जेना हो देगा साल भर का तो हारे मुंह मार डाले वो। सोनिया, सोनिया। दीदी आप आ गई? हाँ आ गई मैं। क्या हुआ इतनी हाँफ क्यों रही हो, बात क्या? आज तो उन्होंने छोटे वाले देवर ने गजब ही कर दिया सोनिया। आज पिताजी बच गए। कैसे? उनकी गर्दन दबा दी पिताजी की। आज पिताजी तो चले जाते, हमारे पास तो कोई आदमी ना रहे, ना तेरे रहे में ना मेरे रहे में, एक उन्हीं को सहारा पिताजी को, और उन्हें भी आज गर्दन दबा के न्यो करे, आज इन्हें जान से मार के जाऊंगा, मेरी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दो। वो आदमी तो बहुत खूंखार है रो, जाटे बाबू नशा है रो, लुगाई को बाबू तो औरत चाहिए, वो मार दे को एक आधे नहीं तो। हे भगवान, ये तो मैं सोनिया बहुत परेशान हूँ, पिताजी पे हाथ छोड़ गए हैं। सुन ले, रो मत तुम, चुप हो। टेंशन तो है ही है, घर में कोई ना तो मैं क्या करूंगी उनको। और इधर तेरे से तेरे को भी ना जिंदे रहे, हमें ना जिंदे रहे। अब कह रहे प्रॉपर्टी दे सबरी, जमीन जायदाद खेत सब में हिस्सा मांग रहे हो, जो कह रहे 2 दिन में हिस्सा चाहिए। अच्छा हाँ सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, नहीं तो मैं मार जाऊंगा। रात बेरात गलो वलो दबा गए तो सोनिया हमें पता भी ना चलेगी। दीदी ऐसे इंसान का कोई भरोसा भी नहीं है, को कभी भी कुछ भी कर सकता है। अरे वो सबके सामने गर्दन दबा सके हैं तो रात बेरात मार गए तो कुछ ना पता चलेगी। मेरे पास एक आइडिया है बहुत अच्छा, मैं अपना दिमाग लगा रही हूँ, बहुत बढ़िया आइडिया मेरे पास। अच्छा सब कुछ बच जाएगा और ये भी सीधे हो जाएंगे। तो मेरे ऊपर छोड़ कर बेटा, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मेरे तो मेरी बात सुन, आप टेंशन मत लो। तू कुछ कर। जे आदमी तो इस समय बहुत जे समझ ले छुट्टा बैल की तरह, इसने अगर जमीन जायदाद पिताजी से नाम करा ली ना, बेच बाच के भाग जाएगा, और नहीं तो कहीं लुगाई लोंडिया वो दे देगा और फिर बर्बाद है, फिर यहीं आके मांगे 2 रोटी। तुम परेशान मत हो, मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक तुम्हारे इस घर की बहू है ना, कुछ भी नहीं होगा। तो तू कुछ कर। देखिए सुनो, कोई बात नहीं, उन्हें प्यार में देखे मैं सारी जमीन तुम मेरे नाम करवा देना, उनसे कह दूंगी मैं, ठीक है ना? तो मैं ऐसा कर दूंगी, उससे क्या होगा फिर? हाँ एक काम करिए, सारी जमीन मैं अपने नाम करा लूंगी, उनके हिस्से में भी आ रही है वो भी, और फिर उनमें ऐसे लठ लगाऊंगी, ऐसे लठ लगाऊंगी जो इधर को शकल नहीं करेंगे। अब तुम मेरे ऊपर छोड़ो, मुझे मेरे पे तो तुम्हें भरोसा है ना? हाँ क्यों नहीं है, मुझे देखो मैं इस प्रॉपर्टी को लेके कहीं नहीं नहीं बेटा, मुझे बहुत भरोसा है। और है ही कौन में, और तू ही तो है, और कौन है? चलो कोई बात नहीं, आप खाना खा लो। अब देखूंगा कौन ले लेगा मुझसे कील भी इस घर में। क्या हुआ, कुछ बोले थे आप?
जो बोल रहा था वही सुन रही होगी, बहरी तो है नहीं। पानी वानी लाऊं आपके लिए? हैं? मैंने आपके लिए खाना भी बना के रखा था। हैं? देखो जैसे आप तुम मुझे समझते हो मैं ऐसी नहीं हूँ, पर क्या करूँ, मुझ पे उस दिन गलती हो गई, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ आपसे। माफी? हाँ। तू अब माफ़ कर दो तो ठीक है ना? तो ये मैं तो कब से माफ करने के चक्कर में था। मैं तो ये कह रहा था कब मैं तुझे माफ करूं, कब मैं तुझे अपनाऊं। मैं तो तुझे कब से अपना बनाने के लिए तैयार था। देख से बहुत ही जल्द कल मेरे नाम 20 बीघा जमीन हो जाएगी। ठीक है। और तू उस 20 बीघा की रानी। मैं कैसे मान लूँ कि मैं उस 20 बीघा की रानी? बता क्या करूं, कैसे मानेगी मुझे बता। अरे जब तक अपने हाथ में कुछ ना हो तुम कैसे उसको अपना मालिक बना सकते हो? मतलब मैं समझ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब वो मेरे नाम ही नहीं है तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं उसकी मालकिन बन गई? अरे तो मेरे पास मेरे नाम हो या तेरे नाम हो, बात तो एक ही है ना। नहीं, औरों की नजर में क्या मैं तुम्हारी बीवी थोड़ी नहीं हूँ? अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती तो जो तुम्हारा वो मेरा, तुम तो मेरे जेठ हो, अब पति तो मेरा भार है। करना क्या है मुझे? बस कुछ नहीं, मेरे नाम कर दो सारी जमीन पूरी, इतने कोने कोना। फिर मेरे साथ रहेगी? लो, तुमसे इतना सब कुछ नाम भी करा लूं और फिर भी तुम्हारे साथ ना रहूं? मुझसे तो बड़ी जालिम कोई है ही नहीं फिर। चल तो चिंता मत कर, आज का दिन कटने दे और फिर कल ही जाके सुबह कचहरी और पूरी जमीन तेरे नाम रजिस्ट्री कराऊंगा। चिंता क्यों कर रही है? ठीक है, पर मेरा ख्याल रखना। बिल्कुल। आ जाइए, खाना खा लीजिए। पिताजी, पिताजी। पिताजी क्या हुआ जमीन का? जमीन को क्या है नो? क्या होना है? हाँ, मेरे नाम होनी है और क्या होना है। हाँ, और अब सुनो, मैं अपने नाम भी नहीं करा रहा, अब वो जमीन सोनिया के नाम होगी। सोनिया का नाम? देखो, चाहे तो तुम सोनिया के नाम कराओ, हमें कोई ऐतराज ना है। चाहे तो तुम्हारे नाम हो, तुम भी घर के सदस्य हो, और सोनिया के नाम करा दोगे, मेरी सोनिया भी घर की सदस्य। देखो सुनो, सोनिया के नाम जमीन हो जाएगी क्योंकि तुम लोगों पे नहीं है मुझे तनिक भी भरोसा। हाँ मत करे, इसके नाम जमीन कर दो। सोनिया पे तो भरोसा है। हाँ, सोनिया पे तो पूरा। हाँ, तो मैं सोनिया के नाम करा दूँ। करवाओ। बताओ फिर कब जाऊँ कचहरी? चलो अभी चलो। चल बहू तो कागज तैयार है बिल्कुल। हमें तो दे नहीं है। चलो, भजी तो काट। इस बार चलो, तुम्हारे साइन भी तो चाहिए वहाँ पर रजिस्ट्री में। आओ आओ। चलो। बड़ी देर लग गई, सुबह से शाम हो गई। दे दो पिताजी इनके कागज। अरे कागज दो तुम। दे दो। हाँ, दो कागज। फटाफट दो। ले, दे दो। तो मैं दूँ सोनिया को? अरे मुझे दो पहले। लो। सोनिया को दूंगा ना मैं अपने हाथ से। सही है, आज से तुम हमारी। अरे रहने दो ना, ये क्या करेंगे अब, कोई पूछ नहीं उखाड़ने वाला पैदा। हाँ, तुम पिताजी चलो घेर पर चलो। चलो, चल। मैं चल लो, बालकनी चल। में। आनंद तुम ले जाओ। लो। दीदी, चल। आप पिताजी को भेज दीजिए। हाँ। और आप जरा मेरे साथ आइए। चल। साथ आइए। अरे सोनिया, सोनिया, कुछ खाने को बनाया है क्या बढ़िया सा? खाना? हाँ। खाना भी चाहिए तुम्हें? है, कैसी बात कर रही है? मैं तो रबड़ी भी खाऊंगा, खीर भी खाऊंगा। 20 बीघा जमीन जो दी है तुम्हें। बनाएगा कौन? तुम। मेरी तो बनाएगी जूती। है? हाँ। कैसी उल्टी बात कर रही हो? जाओ जल्दी खाना लेके आओ। ए, टच मत कर, टच ना करूं? वरना एक और पड़ेगा कान पे खींच के। ऐसी उल्टी बात कर रही हो? जाओ खाना लेके आओ। ऐसी बात तुम्हारे मजाक अच्छा मुंह से अच्छा नहीं लगता। अरे पागल हो गया आदमी, बिना बातें घर की बहुओं को छेड़ता है। तेरी शर्म लिहाज है या नहीं? है? और जा रहा नहीं जा रहा, अपनी सूरत दफन कर रहा नहीं कर रहा? कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हारे नाम 20 बीघा जमीन की है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। है? 20 बीघा जमीन हाँ? की है और उसका प्यार भरा एक और। ऐसा मन कर रहा है कि एक और मारू खींच के। एक मिनट, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट रख रखा था मैंने, अभी लाती हूँ। 1 मिनट खड़े रहो। ये क्या हो गया? समझ में नहीं। बहुत बढ़िया, मारो। इसकी जगह यही थी, ये मेरे 80,000 रुपए खा गया। अच्छा, अरे मैं अरे तू रहने, मैं मार रही हूँ। बोल ऐसा, अब यहाँ से निकल जा, निकल जा। रुको, सुनो भाभी एक मिनट। हाँ भाई, 80,000 रुपए कहाँ मेरी? क्या 80,000? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। 20 बीघा जमीन करा ली इनने मेरी। झूठ मत बोलो भैया, 20 बीघा जमीन करा ली। 20 बीघा जो पूरा खेत नाम करा लिया।
मकान नाम करा लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा इस तुम पर जमीन थी कभी? 20 बीघा थी और अब रोटी भी नहीं दे रही। पहले तो यूँ कह रही तुम्हारे संग रहूंगी, तुम्हारे संग बात बनेगी और तुम्हारे संग ही प्यार करूंगी, अब तो रोटी भी खवा ली। ये तो सब मेरी चाल थी। जो ससुर जी को तू गला घोट के मार रहा था ना, हैं? सही बात है। बाप को, हैं? सही है। ये तो सब मेरी चालाकी। सही सही कह रही हो। है ना? अब मैं जा रही हूँ थाने, तेरे खिलाफ 76 लगा के तुझे जेल में सड़ाऊंगी। अरे अरे वाह। देवी, मैं तेरे पैर छू रहा हूँ, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर देवी, ऐसा मत कर, मुझे माफ कर दे। ठीक है, एक ही शर्त पे कि इस पूरे गांव में और घर में दिखाई नहीं देओगे। क्या हुआ? देख 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 बस। कहाँ जाऊंगा फिर मैं? कहाँ जाओगे? अब बताने की भी जरूरत है कहाँ जाओगे? नहीं, मैं चला जाऊंगा। देख राजा की हालत। आज जे नासिया सही हो तो मेरा जना का हो तो तुम्हारा ही बेटा है? हाँ वही तो कह रहा हूँ कि मेरा ही बेटिया जाना कम खतना है, मेरी जिंदगी खराब कर दे। अब कुछ रो लोग आते अब सुनो 80,000 रुपए तुम दोगे? ए मोते मत कह रही तो मोहम्मद चला लगी मैं माँ तो पहले कह दी मैंने। हाँ जा निकाल लंबा करे जाते बाहर निकलो। बहुत बढ़िया इंसान है भाई लाला राम। तुम भी संग में निकला लाला राम के साथ। चले अरे इन्हें घरों जान को दो, सड़ा आओ निकल जाओ। सास किया तुमने नाकलन तम कर लाई मेरी बहू ने सही काम करा नहीं और जे पिताजी? ये तो मैं मार डाल तो आप चिंता मत करो, मैंने उन कागजों पे दस्तखत कर दिए हैं, वो सारी जमीन आपके नाम कोई पे। बात नहीं बेटा, तेरे पास रहे, हमारे तेरा पास ये रहे, ऐसा हम कुछ क्या बेटा करेंगे? मेरा खा नहीं पिताजी, जीते जी तो आप ही का रहना चाहिए ना। जब अच्छा। आप हैं, मैंने उन पे अपने साइन करके और कर दिया कि ये आज से सारी जमीन मेरे एक ससुर बेटा ने पूरी जिंदगी दाव वही पे था लगा दी। बहू हो तो मेरी जैसी हो नहीं चलो। तो बहू ना हो। आ तुम जाओ घर बेटा अरे आ जाओ, तुम भी आ जाओ। चल तो चल आ जाओ। चलो चलो चलो